इस बीच आपको सीधे जयपुर लेकर चलते हैं और जहां पर धरना प्रदर्शन परिजनों ने जारी रखा है। इस वक्त जो तस्वीरें हैं उसको लेकर अपडेट हमारे सहयोगी देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स हल्ला बोल कर रही हैं। वीरेंद्र, मौके पर आप मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन को तेज किया गया है। बिल्कुल, देखिए आपको शिवानी बताना चाहूँगा कि जो कि 1 बजे का समय दिया गया था, लेकिन अब जो है 2 बजे से भी अधिक समय हो चुका है और यहाँ पर जो तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स आत्महत्या मामले में जो सीएम हाउस का कूच करने वाले थे, आप देख सकते हैं कि पुलिस का जाब्ता है यहाँ पर पहुँचा और साथ ही जो लगातार बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बाधा डालती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं, अनिल हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा निर्मल चौधरी हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ साथ जो अन्य जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर आज जो है ये घेराव है, ये सीएम हाउस के लिए जो है ये तमाम लोग ये जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो ये नेता पहुँचे हुए हैं उनका साफ तौर पे यही है कि डॉक्टर राकेश को जो है यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए। यहाँ पे अभिमन्यु हैं, सब लोग बैठो आप। अभिमन्यु, आज जो है 1 बजे का समय दिया गया था, 2 बजे के करीब समय हो चुका है, क्या देखो, जिस प्रकार से प्रशासन और राज्य सरकार परिवारजनों से वार्ता करना चाह रहा है, अगर वार्ता शांतिपूर्वक होती है तो हमारा निर्णय क्या होगा वो परिवारजनों से मिलकर होगा। अगर नहीं हुआ तो जल्द से जल्द हमारा मुख्यमंत्री घेराव का जो कार्यक्रम है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे और हजारों की तादाद में नौजवान, राज्य का नौजवान, इस भ्रष्ट सरकार जो कि निपंसुक सरकार है, नौसिखिया सरकार है भाजपा की, भजनलाल की, इसके खिलाफ आज हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राकेश बिश्नोई की हत्या को लेकर रवि शर्मा की कल हत्या हुई, आप देख रहे हो जिस प्रकार से पूरे राज्य भर में डॉक्टर की हत्या की जा रही है। एक बड़ा वर्ग इस सरकार के खिलाफ रोष में सड़क पर उतर चुका है। एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि यहाँ पे परिजनों से जोगाराम जी की जो बातचीत है वो हो रही है। देखो, परिजनों को मंत्री के यहाँ बुलाया गया है, मंत्री से क्या बातचीत हो रही है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। परिजन की वार्ता के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। काफी देर होगी बिल्कुल, अभी उनका इंतजार किया जा रहा है कि क्या मंत्री लेवल पर क्या बात हो रही है। हम चाहते हैं एक नौकरी एचओडी का निलंबित हो, उसके खिलाफ एसआईटी की जांच बने और उसके परिवार को जो मुआवजा उचित मिल सके राज्य सरकार से, उसकी मांग जो हमारी है उसकी मांग पर आज पूरा राज्य का नौजवान अड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर अभिमन्यु पुनिया ने साफ तौर पे कहा है कि यदि परिजनों की जो मांगे हैं उन मांगों को नहीं माना जाता है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो तमाम यहाँ पर समर्थक पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा जो है सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। वहीं अगर मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार जो है यहाँ पर पुलिस जाब्ते की वो भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। दोनों साइड से जो है पूरा रास्ता है बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पुलिस बल की, वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बैरिकेटिंग की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, लगातार बारिश हो रही है, मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि यहाँ पर सुहावना हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी जो है तमाम समर्थक हैं धीरे धीरे जो है बारिश होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर अभिमन्यु पुनिया, निर्मल कुमावत और जो कह सकते हैं कि अनिल कुमार जो हैं उनके साथ के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये जो तादाद है आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आपको दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जोगाराम पटेल हैं, उनसे लगातार जो है यहाँ पर उनके परिजनों से, जो राकेश बिश्नोई हैं उनके परिजनों के साथ मुलाकात की जा रही है। और इस मुलाकात का क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी। इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है जोगाराम पटेल और जो कह सकते हैं कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कंप्लीट होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जी शिवानी। बिल्कुल, जैसा कि आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं वीरेंद्र, इस वक्त जो हलचल है वो साफ नजर आ रही है। मांगों को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, फिलहाल यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर नोटिस भी प्रशासन की ओर से जारी किया गया, ऐसे में वहां पर क्या प्रशासन की टीमें मौजूद हैं? किस तरीके की व्यवस्था वहां पर प्रशासनिक तौर पर की गई है?
देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर अधिकारियों की, तो आप देखिए कि इस पूरे माहौल को देखते हुए अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जोधपुर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, निशांत हैं जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा खुद जांच अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं जोधपुर पुलिस के। इसके साथ साथ जयपुर पुलिस के जो अतिरिक्त जो ऑफिसर्स हैं, चाहे आप देखिए कि डिप्टी स्तर के अधिकारी हों या फिर जो अन्य जो अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से इस पूरे मामले के ऊपर जो है नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो है इस पूरे मामले को शांत किया जाए। और इसके साथ ही जो है जो परिजनों की जो मांग है, उस मांग को लेकर सरकार के साथ जो कह सकते हैं कि बीच का जो एक मैसेज है वो इन जो कह सकते हैं कि इनके द्वारा कन्वे किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, तो ट्रैफिक व्यवस्था को जो है यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एसएमएस की ये धनवंतरी के आगे की ये सड़क है और इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से जो कह सकते हैं ट्रैफिक की आवाजाही पे रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दोनों छोर पे जो पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस है या फिर अन्य जो कह सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। डिप्टी स्तर के अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं और हर पल पल की जो घटना की जो जानकारी है, पूरे इस प्रोटेस्ट के बारे की जो जानकारी होती है, बारीकी से वो उच्च अधिकारियों के समक्ष है वो उसकी जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जैसे ही जो कह सकते हैं कि इसके अंदर अभिमन्यु पुनिया और निर्मल कुमावत और हनुमान बेनीवाल समेत जो कई 5 जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कह सकते हैं कि पुलिस ने नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में साफ तौर पे इंगित किया गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरने के बारे में जो कह सकते हैं कि नोटिस के अंदर जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखिए कि यहाँ पर जो भीड़ है, यूथ की जो भीड़ है वो यहाँ पहुँची हुई है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दीवार पे भी जो है यहाँ पर कई युवा हैं यहाँ पर चढ़े हुए हैं और यहाँ पर राकेश बिश्नोई के समर्थन में जो कह सकते हैं अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पर बैरिकेटिंग की, तो मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि एक बार दूसरी छोर की वो तस्वीरें भी दिखाएं बैरिकेड की कि किस तरीके से यहाँ पर जो कह सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही जो है पूरी तरीके से जो भी कोई भी वाहन आ रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति आ रहा है उसे अंदर आने की यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ये आंदोलन अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम ठीक है वीरेंद्र, लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।